अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग की से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, आमीन। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के काम होते हैं तो आप लोग दुआ में याद रखते हैं। कमेंट्स में आपकी जो है वो आड़ा मिलती रहती हैं, आप बताते हैं। असल में अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा किया करें जब भी कोई काम बेहतर हो जाए तो अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ ज़रूर हुआ करें, शुक्राने के नफल ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह मजीद आसानियाँ पैदा फरमाता है। हम लोग भूल जाते हैं, परेशानी में अल्लाह याद आता है, बाद में हम लोग सब भूल जाते हैं। ये काम ना किया करें, अल्लाह को ज़रूर याद रखा करें। और मैं एक ऐसा हौस मुर्शिद का बताया हुआ मैं तावीज़ बता रहा हूँ, और ये इस तरह का तावीज़ है कि अगर आपकी कोई नेक हाजत है, कोई भी हाजत है, कोई ख्वाहिश है जिसको नहीं पूरी हो पा रही, बड़े तावीज़ किए, वजीफे किए, नहीं पूरी हो रही, मैं इस तरह के आजकल इसलिए ज़रा बता रहा हूँ कि देखें, किसी को कोई मसला है, किसी को मोहब्बत का है, किसी को बीमारी है, किसी को नौकरी का है, ये ऐसे तवीज़ात तोड़ अमलियात बता रहा हूँ, वज़ायत भी बता रहा हूँ जिनसे कोई भी मसला हो, कोई भी हाजत हो, वो पूरी हो जाती है। तावीज़ बताऊंगा, जैसे मैंने बताया ये मुर्शिद का बताया हुआ तावीज़ है। अगर इस पर नकल करके रात को अपनी हाजत को याद करके दरूद पाक पढ़ के हाजत याद करनी है, दरूद पाक कसरत से पढ़ना है, तादाद मुकर्रर ना करें, उसके बाद अपनी हाजत याद करें, तावीज़ नीचे रखा होना चाहिए सराहने के, और सो जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले दिन आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। आजमाना शर्त है, वैसे नहीं पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ आपको बता रहा हूँ। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, वीडियो पूरी देखनी है, इजाज़त है। अगर नहीं पूरी देखते फिर इजाज़त नहीं है, क्योंकि छोड़ के देखते हैं सारा अमल बीच में रह जाता है, फिर आप गिला भी करते हैं, फ़ायदा नहीं हुआ। तो वीडियो पूरी देखनी है आखिर तक, छोड़ छोड़ के भी नहीं देखनी। और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें, इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात बाखुदा मौजूद हैं जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके सामने वो वीडियोस आएंगी जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% तक फ़ायदा हुआ है। ये मैं गलत नहीं कह रहा, देखेंगे, कमेंट्स पढ़ें, उससे पता चल जाएगा। आप कमेंट्स इस चैनल के खुले हुए हैं, कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको लोगों के कमेंट से पता चलेगा कि किस हद तक लोगों को कौन से अमल से फायदा हुआ। नई भी वीडियो मिल जाती है सब्सक्राइब करने से। और जुमेरात की दुआ में जरूर शामिल हुआ करें। अपना नाम शामिल करने के लिए सिर्फ कमेंट्स में नाम छोड़ना होता है, आपका नाम शामिल कर लिया जाता है। दुआ तकदीर बदल देती है, अल्लाह ने फजल करना होता है। बाकी अमल की तरफ चलते हैं। इस तरह आपने एक सादा कागज ले लेना है, नमाज जुहर का वक़्त जो होता है उसकी बाद का वक़्त आपने इस अमल के लिए रखना है। जब नकल करके अपने पास रख लेना है, रात को सराहने के नीचे रखना है। नापाकी में औरतें नहीं कर सकती, ना सराहने के नीचे रख सकती हैं, ना नकल कर सकती हैं, और बावजू होके ये अमल किया जाता है। रात को जब सोने लगना आपने सराहने के नीचे रख के, उस वक्त भी आपने बावजू होना है। साइडों से जगह छोड़ देनी है इसके किनारों से। तवीज़ के जब दरमियान में खाना बनाना है, तवीज़ नकल करने के बाद आपने किसी खास जगह रखना है जहाँ पे बेअदबी ना हो और किसी इंसान की नजर ना पड़े। रात को यानी कि खोल के ना देख सके, वैसे चाहे नजर पड़ जाए कुछ नहीं होता, लेकिन खोल के ना देखे, इसको बंद करके सिरहाने के नीचे बस रख लेना तकिए के। ये इस तरह इसमें 16 खाने आपने बना लेने हैं। एक 3 लकीरें लगेंगी। लो, तीन, यहाँ पे भी 3 लकीरें लग जाएंगी। खाने छोटे बड़े हो जाया करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फायदा हो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना है, और इंशाल्लाह फायदा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आम तवीज़ात इस चैनल पे नहीं दिए जाते, जितने भी तवीज़ात बताए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह या मुर्शद के या बहुत मुजरब और ख़ास कुतुब से ही बताए जाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पे इस तरह आपने लिख देना है। इसी का नीचे ला इलाहा
illallah محمد رسول اللہ، اس طرح ایک کلمہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد اس تعویذ کو جو ہے وہ سب سے پہلے بند کیا جاتا ہے۔ بند اس طرح کرنا ہے کہ یہاں پہ اپنے نام لکھنے ہیں، یا جبرائیل، یا جبرائیل، مقبلات کے نام لکھے جائیں گے۔ تو یہ اپنا سر جو اس کے درمیان میں پھر بعد میں آپ اعداد اور اس لکھیں گے، اس کے مطابق یہ سب پہے گا۔ یا میکائی، یہاں پہ اسی طرح یا اسرا یا اسرافیل، فیس، اب یہاں پہ آ جانا آپ نے اس جگہ پہ، یا حنان، یا حنان، یہاں پہ آنا ہے۔ اس کے بعد تو 6 9 8، اس کے بعد یہاں پہ ملیکن، یہ اس طرح ملیکن، اس کے بعد 2 6 9 9 تلیکن، اس طرح۔ اس کے بعد علیکن، لکھنا ہے، اس کے بعد اوپر آنا ہے آپ نے علیکن، اور یہاں پہ آ جانا ہے آپ نے 2 6 9 2، اس کے بعد یہ خانے میں آنا ہے 2 6 9 2، یا منان، یہاں پہ اس طرح لکھا جائے گا 2 6 9 3، 2 6 9 1، یا دیان، یہاں پہ آ جانا ہے آپ نے۔ اس کے بعد 2 6 9 5، بہت اس کے ساتھ ہی 2 6 9 7، اس کے بعد یا برخان، یا برخان، اس طرح یہاں تک آ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ آخری خانہ ہے 2 6 9 4، یہاں پہ یا بدو، یا بدو، یا بدو، یہ تعویذ مکمل ہو گیا۔ یہ آپ کو ان کتب میں ضرور مل سکتا ہے جو بھی 100 سال پرانی، 200 سال پرانی، ان کتب میں آپ کو یہ تعویذ ملے گا، اور اس عمل کا طریقہ بھی مل جائے گا۔ اس کو جیسے میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ اس کو سہانے کے نیچے رکھ کے درود پاک پہلے تو پڑھا جاتا ہے، سہانے کے نیچے رکھ کے کثرت سے، اس کے بعد اپنی حاجت یاد کی جاتی ہے اور خاموشی سے سو جایا جاتا ہے۔ یعنی سونے کے بعد جب صبح اٹھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی حاجت میں آسانیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، خوشخبری ملتی ہے۔ جو لوگ ستائے ہوتے ہیں عملیات کر کے انہیں ایک دفعہ ضرور یہ آزمانا چاہیے۔ ہر انسان پہ کوئی ایک وظیفہ، کوئی ایک تعویذ اثر کرتا ہے۔ یہ بہترین تعویذات میں سے ایک ہے، نورانی تعویذ ہے، اس کا بہت فائدہ ہے۔ اس کے بارے میں کوئی سوال ہو جو ذہن میں آ رہا ہو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ فائدہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، وہی ذات فضل کرنے والی ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بڑی محنت سے تعویذات و وظائف وہ بتاتا ہوں جن سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ فیس بک، ٹویٹر یا انسٹاگرام پہ نہیں ہے۔